मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अष्टाध्यायी के तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और इस तृतीय पाद का जो है तृतीय पाद के प्रथम पाद का 42वां नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। सूत्र है अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम कह पावयाम क्रियात विदामकन्निति छंदसी। ये सूत्र है। तो आइए इस पर फिर से विचारते हैं। तो हालांकि थोड़ा बता दिया था। ये अभ्युत्सादयाम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम ये जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रजनयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चिकयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, रमयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अकह ये क्रियापद है। ये पिछले बार भी बताया था। ये अकह जो है ये क्रियापद है। और पावयाम क्रियात ये भी क्रियापद है। विदामक्रन ये भी जो है क्रियापद है। और इति जो है ये अव्यय पद है। और छंदसी ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सकारांत नपुंसकलिंग छंदस सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से विदांग कुर्वन्तु तनित्रस्याम जो 3-1-41 नंबर सूत्र है, इससे अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ ये समझना है, उस दिन भी बताया था कि अकह जो पद है रमयाम अकह, तो अकह जो पद है उस अकह पद का संबंध
अभ्युत्सादयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है, रमयाम के साथ भी है। सबसे लास्ट में है, हालांकि ये द्वंद्व समास नहीं है, परंतु सबसे अंतिम में है अकह। तो इस अकह का संबंध उस क्रम से जो है, तो अभ्युत्सादयाम अकह, प्रजनयाम अकह, चिकयाम अकह, रमयाम अकह। अच्छिनम पर संयम कर देंगे तो अभ्युत्सादयाम अकह, प्रजनयाम अकह, चिकयाम अकह, रमयाम अकह। ये हो गया। अब जो है इसका अर्थ क्या हुआ, तो छंदसी, पहले छंदसी ले लीजिए। तो छंदसी माने छंदसी विषये, अर्थात वेद विषये, वेद विषय में, छंद विषय में। अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, रमयाम इत्येते निपात्यन्ते, इत्येते निपात्यन्ते। और अकह इति च अनुप्रयुज्यते, अकह इति च अनुप्रयुज्यते। और पावयाम क्रियात विदामक्रन इति च अन्यतरस्याम निपात्येते। माने छंद विषय में, वेद विषय में अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम ये जो है निपातित होते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसमें हम कल्पना करेंगे क्या क्या प्रत्यय हुआ, क्या इस तरीके का ये हुआ। और उसके बाद अकह जो है बाद में प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि क्रीचानुप्रयुज्यते लिटि। तो पीछे जो है आम कास प्रत्यया दाम मंत्रे लिटि में जो जैसे कासरी शब्द, कासरी धातु से जो है आम प्रत्यय किया गया, तो और उसके बाद आपने जो है 3:1:40 में जो पढ़ा कि भाई क्री जो प्रत्यार है, क्री अस्थिभू, इसका अनुप्रयोग होता है बाद में प्रयोग, अर्थात अनु माने पश्चात, प्रयोजित माने प्रयोग किया जाता है, बाद में प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में प्रयोग किया जाता है, तो आम करने के बाद किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसके जो उदाहरण है, क्रीचानुप्रयुज्यलिटी तक का जो उदाहरण है, कोई क्री का है, कोई भू का है, कोई जैसे पाठयाम बभूव, अस का हो गया पाठयाम मास, और क्री का हो गया पाठयाम चकार। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे यहाँ पर धातु से आम प्रत्यय करने के बाद जो है क्रीभू अस्थि का प्रयोग होता है, ऐसे ही सिमिलर टू, उसी तरीके से यहाँ पर अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम और रमयाम ये जो है आम प्रत्यय है। सादयाम स्पष्ट दिख रहा है कि आम है, अभ्युत्सादयाम आम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम इसमें जो है आम प्रत्यय है। तो इसीलिए अकह जो, ये जो अकह जो क्रियापद है, अकह जो क्रियापद है, इस क्रियापद का अभ्युत्सादयाम के बाद प्रयोग होगा। इसीलिए मैंने कहा कि छंदसी विषये अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम इति चत्वारि पदानि अन्यतरस्याम, अर्थात विकल्पेन, अन्यतरस्याम, क्योंकि अन्यतर शब्द अनुवृत्ति आ रही है, तो छंदसी विषये अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम इति चत्वारि पदानि विकल्पेन निपात्यन्ते। और क्या कहते हैं कि अकैति अनुप्रयुज्यते, अर्थात एतेषाम आम प्रत्ययश्च पश्चात अकैति प्रयुज्यते।
और पावयाम क्रियात विदाम अक्रंति पदद्वयम अपनी विकल्प निपात्य थे। ये पावयाम क्रियात और विदाम अक्रन, ये जो पदद्वय है ये भी विकल्प से निपातित होते हैं। इसी बात को अपने शब्द में हमारे जो ब्रह्म जिज्ञासु जी जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर कहा है, क्योंकि अकह उसके बाद होता ही है, इसलिए एक ही साथ कर दे रहे हैं कि अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, रमयामकः, पावयाम क्रियात विदाम अक्रन इत्येते शब्दात् छंदसी विषय विकल्पेन निपात्यन्ते, ये इन्होंने कह दिया। एक ही साथ कह दिया है और हमने जो है अलग अलग तोड़ करके आपको समझाने का कोशिश किया। अब इसका जो उदाहरण हम एक एक ले रहे हैं, जैसे अभ्युत्सादयामकः पहला है, अभ्युत्सादयामकः। तो अभ्युत्सादयामकः ये तो छंद विषय में है, इसका भाषा में लौकिक में है अभ्युदशीदत, ये भाषा में प्रयोग होता है। अभ्युदशीदत माने अभ्युदशीदत, ये भाषा विषय में होगा, लोक भाषा में होगा। इसका अर्थ है उसने उखड़वा दिया, निच प्रत्यांत है, न्यंत है, अभ्युत्सादयाम न्यंत है, इसलिए अर्थ हो गया उसने उखड़वा दिया। ऐसे प्रदयामकः, हाँ जी बोलिए। उखड़या माने उखड़वाना नहीं समझते हैं? किसी चीज को आप, जैसे आपने पौधा लगाया है और उसको आपने उखाड़ दिया, उसको निकाल लिया। कोई चीज आप, जैसे पुष्प आप लगा रहे हैं और उसको आपने निकाल दिया, तो आपने उखाड़ दिया ना। हाथ से पकड़ के जो आप जोर से निकालते हैं तो उखाड़ते हैं, उसको कहते हैं ना जी। तो ये तो हो गया ये, परंतु जब न्यंत का प्रयोग हुआ तो स्वयं तो नहीं उखाड़ा, परंतु दूसरे से उखड़वा दिया। अच्छा जी। क्योंकि अभ्युत्सादयामकः जो है ये न्यंत है, उसी का लौकिक भाषा में प्रयोग करेंगे अभ्युत्सादयामकः का, तो अभ्युदशीदत ये होगा। ऐसे प्रदयामकः है, उसका लौकिक भाषा में जो प्रयोग होगा प्राजीजनत, उसने उत्पन्न कराया, ये न्यंत होने के कारण। और चिकयामकः जो है ये इसका लौकिक भाषा में है अचैषित, उसने चयन कराया, अचैषित न्यंत। और रमयामकः जो है वेद में है, भाषा में और लौकिक भाषा में है अरिरमत, उसने रमन कराया। ऐसे पावयाम क्रिया है पाव्या, और वेद में और भाषा में अविदन, उन्होंने जान लिया, ऐसा। तो अभ्युत्सादयामकः की सिद्धि करते हैं। अभी उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और सद धातु है। सदली विसरण गत्यवसादनेषु, माने सदली विसरण गत्यवसादनेषु, सदली धातु है। सदली का शद धात्वादेश से स हो जाएगा तो सद बन जाएगा, जैसे सीधती उसी से बनता है सदली। सदली के तीन अर्थ है, विसरण अर्थ है, गति अर्थ है और अवसादन अर्थ है। नष्ट करना, गति करना और अवसादन दुख इत्यादि, तो तीन अर्थ है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग सद धातु है, सद का सद बन गया है, और इस सद से जो है यहाँ पर हेतु मती से जो है निच प्रत्यय कीजिएगा। निच प्रत्यय कर दिया तो अभी उत सद निच, निच का अनुबंध लोप ई हुआ। अनुबंध लोप करने के बाद अब जो है इसको जो है अत उपधाया से वृद्धि कर दीजिए। इस दिन के प्रत्यय अंग के उपधा जो आकार है उसको वृद्धि होती है, तो यहाँ पर सद को साद बन गया। अभी उत साद ई को नीचे कर दीजिए अभी और उत में, तो ई को यह हो जाएगा, से अभ्युत बन जाएगा। तो अभ्युत साद ई, फिर अचिन्ह पर संजम द के साथ ई को मिला दे तो अभ्युत सादी, ये बन गया अभ्युत सादी। और जो है यहाँ पर लुंग लकार, अभ्युत सादी
अभ्युत्सादी धातु से निपातन से यहाँ पर लुंग लकार ले आइए, तो लुंग लकार, तो इस लुंग के परे रहते आम प्रत्यय कर दीजिए। धातु से मैंने अभ्युत्सादी धातु से निपातन से लुंग लकार के परे, लुंग लकार तो है ही, तो इस लुंग लकार के परे रहते लुंग धातु लुंग भवती, उस लुंग के परते आम प्रत्यय का निपातन कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन गया, अभ्युत्सादी आम और लुंग, अभ्युत्सादी आम लुंग। अब इसके पश्चात जो है आम से उत्तर आम परस से ले भवती, आम परस से लुक भवती, आम से उत्तर ली का लुक हो जाता है, तो ली को लुक भी कर दीजिए। तो अभ्युत्सादी आम, अब उसका साथ जो है अभ्युत्सादी आम जो हुआ, तो आपने से कहा था कि लिट के का प्रयोग होता है हुआ से, तो यहाँ पर क्री का प्रयोग कीजिए से। तो यहाँ जो क्या होगा, अभ्युत्सादी और क्री, और कर दीजिए में, तो सात और उधर में है ना या, तो यहाँ पर अभ्युत, हाँ अभ्युत्सादी और यहाँ पर जो आम हुआ है, अभ्युत्सादी और आम। आचार्य जी, हाँ बोलिए। जहाँ गुण आएगा, कहाँ पे गुण, शादी के बाद हाँ हाँ आम करने पर, हाँ ठीक कर रहे हैं आप। अभ्यु इकोनची नहीं होगा, अभ्युत्सादी और आम है, तो आम के परेते सार्वधातु का से गुण कर दीजिए। आई आदेश, हाँ तो अभ्युत्सादी, हाँ अभ्युत्सादी और आम जो है, आम के परेते सार्वधातु का से जो गुण कर दीजिए, तो गुण का आधातुक है इसलिए गुण कर दिया, तो सादे बन गया। अभ्युत्सादे और आम है, एच लग गया तो अय हो गया, तो अभ्युत्साद, अभ्युत्साद और उधर में आम अय हो गया, तो अभ्युत्साद याम बन गया। और अभ्युत्सादयाम के आगे फिर जो है क्री लगा दीजिए, धन्यवाद। अभ्युत्सादयाम के आगे क्री लगा दीजिए, तो अभ्युत्सादयाम क्री, फिर लुंग लकार आ जाएगा, लुंग लकार फिर आ जाएगा, और त्रिलुंगी कर दीजिए, तो अभ्युत्सादयाम क्री त्रिलुंग, और लुंग को जो है तिप कर दीजिए, तिप को इता से इकार का लोप कर दीजिए, तो अभ्युत्सादयाम क्री और त को मान क्री को फिर साधारण से गुण कर दीजिए, साधारण से गुण कर देंगे तो अभ्युत्सादयाम कर पूर्ण प्रत्यादि करके, तो अभ्युत्सादयाम कर त ये हो गया, अभ्युत्सादयाम कर त, और त का जो संयोगांत लोप से लोप कर दीजिए, तो अभ्युत्सादयाम कर और खर बसान और विसर्जन से विसर्ग कर दीजिए, तो अभ्युत्सादयाम सादयाम सादयाम, यहाँ पर अकह जो है, फिर यहाँ पर ये हो गया अभ्युत्सादयाम हो गया था ना, अभ्युत्सादयाम के आगे क्रिया आया, हाँ ठीक है, अट आगम भी तो करेंगे ना, लुंग है स्त्रीलुंगी मैंने लुंग लंग छोड़ जाता से, तो अभ्युत्सादयाम
अट का अ और उधर में जो है कर है रको, तो अभ्युत्सादया मकह ये बन गया। समझ गए जी? हाँ जी, आ गया जी। हाँ, अभ्युत्सादया मकह। आप सभी को समझ में आ गया? द्रोण जी आपको समझ में आया? हाँ सर जी। हाँ, अभ्युत्सादया मकह। बालबोध जी आप समझे? हाँ, ऐसे ही प्रजनया मकह है, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग जनी प्रादुर्भाव धातु है दिवादिगण का, और निच कर दीजिए, पूर्वत ही निच कीजिए, तो जन है, जनी का अनुबंध लोग करेंगे, जन बनेगा। अब यहाँ पर जन और निच का ई है, यहाँ पर अत उपधाया से जो है उपधा वृद्धि हुई, परंतु उसे मिताम ह्रस्व, मित संज्ञक को ह्रस हो जाता है, तो ह्रस हो गया, जान को जन बन गया। और वैसे प्रजनयाम वैसे पूर्वत ही सब कुछ आम कीजिए, और फिर जो है जनी जो है तो जनी तो हो ही गया, और गुण कर देंगे तो जने बन जाएगा, जनयाम प्रजनयाम बन गया, और अकह मन वैसे ही पूर्वत सब कुछ हो जाएगा, तो प्रजनयाम अकह बन जाएगा। ऐसे चिकयाम अकह, यहाँ पर चीन चैन्य धातु है, इससे ऐसे ही पूर्वत आप नीच प्रत्यय कीजिए। और यहाँ पर जो है ये स्वादिगण की धातु है, ये स्वादिगण की धातु है। स्वादिगण की धातु है, तो स्वादिगण की धातु है, भाई डिस्टर्ब हो रहा है, स्वादिगण की धातु है। तो ये जो है कि कहाँ गया, चिकयाम का, तो ची है और द्विर्वचन भी हो गया, क्योंकि ची है और निच है, ची है और निच है, और द्विर्वचन भी कर देंगे तो अब ची हो जाएगा। फिर ई का भी, ई जो है, ई का भी जो है वहां पर ची है निच है, फिर जो निच को मान करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी ना जी, निच को मान करके वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई, परंतु वृद्धि होगा तो कई बन जाएगा ना, परंतु गुण होगा, वो वृद्धि जो है नहीं होगी। क्यों वृद्धि नहीं होगी? क्योंकि वृद्धि किससे, अचोई नीति तो लगेगा नहीं, यहाँ पर किससे वृद्धि करेंगे, तो गुण ही होगा ना जी। यहाँ पर सार्धात कारधात कैसे गुण हो जाएगा, तो की को के बन गया, ककार निपातन से हुआ तो की को के बन गया, और अय होगा तो हो गया चिकय, आम है चिकयाम बन गया, तो चिकय हुआ और आम हो गया। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, द्विवचन जो करेंगे ची जो करेंगे, और ची में भी ची को आगे वाले ची को मन क हो जाएगा, और ई को जो है यहाँ पर लोप ही करेंगे, क्योंकि नीच प्रत्यय करेंगे तो उसका भी तो की बन जाएगा, फिर आम अगर उसका गुण हो जाएगा। ये इसमें विशेष कीजिएगा, और कुछ नहीं है। तो बस ये निपातन करके ये करने की बात कही गई है। तो चिकयामक है, ऐसे रमयामक, रमु क्रीड़ायाम धातु ऐसे निच करेंगे, उपदा वृद्धि कर देंगे, परंतु उसको मिताम ह्रस्व से ह्रस हो जाएगा, और शेष पूर्वत वैसे ही कर देंगे। और पावयाम क्रिया तो जो है पुई धातु है, उसे निच किया, वृद्धि हो गई, पौ बन गया। अचोई नीति से, परंतु वहां पर भी तो चिकयाम में भी तो वृद्धि हो जाएगी। हाँ
आएगा वो तो का के उत्तर ई कर कैसा आ गया? ची की आम बताया आपने। मैंने पहले ची है उसके बाद और आम उसके बाद बताया। न, उसके बाद नहीं, उसके बाद निच होगा ना पहले, निच होगा। ओके। तो ची और निच हुआ, तो यहाँ पर जो है द्विवचन भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पर जो है द्विवचन भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर अच्छे कि आम ची धातु लुंगी पड़ता आम निपात्यते द्विवचनम कुत्वम च अत्र विशेषः। ओके ओके गॉट इट। यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विवचनम कुत्वम च अत्र विशेषः प्रथमावृत्ति में कि द्विवचन और कुत्व ये दो विशेष है, अर्थात द्विवचन भी निपातन से होगा, कुत्व भी निपातन से होगा। समझ गए आप, है ना जी। और साथ साथ जो है इसमें ची नीच है। अब यहाँ पर जो है ची और निच है। वो ची माने ककार तो चौक कैसा रहे? हाँ, तो चौ को क भी इससे हो जाएगा, निपातन से हो जाएगा। हाँ, चौ को क भी निपातन से हो जाएगा, तो माने चौ को जो है क निपातन से हो गया। और उसके बाद तो गुण आ गया ची, जैसे ची हुआ ना जी, तो ची धातु से लुंग परे लुंग करते हैं, माने लुंग के परते आम प्रत्यय करते, तो ची और यहाँ पर जो है जी निच करने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर देखिए निच करने की आवश्यकता क्या है? निच करने की तो आवश्यकता नहीं है। यदि ची और ची धातु से लुंग लकार करें और लुंग के प्रत्यय आम करें तो ची आम ये हो गया, ची आम लुंग हो गया। और यहाँ पर आप ची को द्विवचन कर तो ची हो गया, च को क कर दिए, की हो गया, ची की आम हुआ, आम को मानकर की को गुण कर दीजिए साधारण कर दीजिए से, तो के हो जाएगा, एचो हो जाएगा, तो चिकयाम तो बन ही गया ना जी। हाँ जी, निच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निच करेंगे तो वृद्धि प्राप्त है, उस वृद्धि को निषेध कौन करेगा बताइए? हेतुमती अर्थ में नहीं आता है। हाँ, यहाँ पर जो है वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर द्विवचन और कुत्व जो है निपातन हुआ है। क्योंकि निच मत कीजिए, क्योंकि निच करेंगे तो फिर कैसे बनेगा? तो जैसे यहाँ पर वृद्धि को रोकेगा कौन? वृद्धि को रोकेगा कौन? जैसे वहां पर वृद्धि प्रजनयाम इत्यादि में वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि हो भी गया, पर तो मिताम ह्रस्व कर दिया है वहां पर, इसलिए प्रजनयाम का हो गया। परंतु चिकयाम में कोई ह्रस्व करने वाला, यदि ऐसा हो सकता कि मित संजक जो भी है वो धातु पाठ में जो मिताम ह्रस्व जो है जो सूत्र है उसको थोड़ा मुझे देखने दीजिए, वही मिताम ह्रस्व के अंतर्गत वो चीज आता है क्या, तब तो निच करने के बाद भी हो जाएगा। देखता हूँ पहले 6-4-92 मित संजक जी जिसकी होगी ना धातु पाठ में 6-4-92 92 मिताम ह्रस्व नी के प्रति उभा को क्या होता है, रस हो जाता है, घटादयो मित। तो देखिए घटादयो मित और जनी दृश्य कनसु जो अमंताश्च, घटादि मित है, जनी दृश्य कनसु ये सब अमंत इत्यादि ये सभी जो है मित है।
तो ये अमंत है तो मित है, ठीक है। मिताम ह्रस्व हो जाएगा, यदि निच करेंगे तब भी हो जाएगा, यदि निच करेंगे तब भी हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जो है ये बताइए कि ची जो किए, तो ची को यदि वृद्धि करेंगे तो चई बन गया, या की करेंगे तो कई बन गया, कई बन गया, तो कई को आय हो जाएगा। नहीं, ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बिना निच का ही हो जाएगा, क्योंकि बिना निच का, निच क्योंकि वो निच आकर के नहीं बन रहा है, देख रहा हूं मैं, नहीं बन रहा है, क्योंकि आय हो जाएगा, उसको क्यों ह्रस्व करेंगे या इस तरीके से। वृद्धि जब क्या तब उसको मित को ह्रस्व किया जाता है ना जी। तो इसलिए यहाँ पर बिना निच का ही क्या कीजिए, बस ये है अंतिम ची धातु, उससे जो है लुंग करे रहते आम कर लीजिए, ची धातु को द्विवचन कर दीजिए और तो कर दीजिए, ची को चीची हो गया, तो फिर को ची को क हो गया, और फिर जो है चिकी बन गया, आम है गुण कर दीजिए, चिके बन गया, ये होगा चिकयाम, चिकई बन गया, आम है चिकयाम बन गया, और फिर अकह पूर्वत वैसे ही हो जाएगा, चिकयाम अकह ऐसा बन गया। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब चलिए पावयाम क्रिया पर विचार करते हैं। इसमें कोई शंका तो नहीं है ना पीछे वाले में? नहीं जी, अभी तो नहीं। हाँ, चिकयाम की विसिद्धि हो गई ठीक से। अब आगे है पावयाम क्रियात। पुई धातु है, निच है, आदियच को वृद्धि कर दीजिए तो पौ हुआ, और ये कर दीजिए पाबी बन गया, पाबी। और लिंग लकार का रूप है, विधिलिंग लिंग है, लिंग लकार आश्चर्य लिंग क्रियात है ना। तो और लिंग के परे थे आम, तो पाबी, पाबी आम ली। और आम जो है निपातन से किया है, लिंग के परे होने पर निपातन से आम प्रत्यय किया है, आम पर से ले लुक भवती, आम के पर से ली का लुक हो जाता है, आम से उत्तर ली का लुक हो जाता है, आम से उत्तर ली का लुक हो जाता है, तो सीधे आम का है। और लुंग इत्यादि में ली तो है नहीं, जैसे हो तो वैसे निपातन से ली का लुक कर देंगे, ऐसा। अब नहीं भी करेंगे, करना पड़ेगा, तभी तो जो है कि आगे फिर जो है क्री प्रत्यय हो, माने क्री धातु होगा, निपातन से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आम प्रत्यय, आम से ली का लुप हो गया, तिप आया तो पाबी तिप सिकार का लोप हो गया, और लुंग लंग लिंग लुंग लंग रिंग लुंग लंग रिंग, इसमें नहीं, अठागम इसमें नहीं होगा, तो लुंग लंग रिंग में होता है। तो यहाँ पर सिकार का लोप हो गया है, तो बच गया क्या हो गया, पाबी तिप का त, पाबी त। अब इस स्थिति में जो है यासुट परस्मै पदेषु उदात्तो गिच्च, यासुट परस्मै पदेषु उदात्तो गिच्च, ये जो है यासुट आगम करता है। ये कहता है कि परस्मै पद विषय का जो लिंग है उसको यासुट आगम होता है, वह उदात्त होता है और गित होता है, किस्मत होता है। तो परस्मै पद में लिंग को ऊपर लिंग सीयुट जो है 3-4-102 नंबर सूत्रों से लिंग की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हो गया परस्मै पद विषय से लिंगो यासुट आगमो भवति सच उदात्तो भवति गिच्च, उदात्त होता है और गितवत होता है, गित होता है। तो यहाँ पर जो है पाबी, पाबी और यासुट, ऐसा पाबी और उसके पश्चात जो है आम है, गुण कर दीजिएगा, पाबे बन जाएगा, और इसे कर देंगे तो पाबयाम बन गया, पाबयाम बन गया। और उसके पश्चात फिर जो है अनुप्रयोग कीजिए क्री का, तो पावयाम क्री हो गया, लिंग है, और पावयाम क्री और तिप है, तिप का त है, इतना से लोप हुआ, और यासुट आगम हो गया लिंग विषय के जो परस्मै पद में
यह आदि अच को आदि आद्यंतो तक तो आदि में हुआ, तो पावयाम क्री यासुठ त, यासुठ का अनुबंध लोप यास हुआ, तो पावयाम क्री यास त। अब पावयाम क्री यास त, अब इसको मान करके क्री की जो है क्री जो है वो उसको रिंग स यग लिंगशु, स यक और लिंग के परे रहते, ये जो है क्या करता है, रिंग आदेश करता है। ये जो है 7-4-28 नंबर सूत्र है, 28 नंबर सूत्र है, 7-4-28, वो है रिंग सयग लिंगशु। ये रिंग प्रथमा है, सयग लिंगशु सप्तमी बहुवचन है, अर्थो अरबी माने ऊपर से रिंग रितः जो 7-27 है उससे रितः की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया ऋकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने रिंग आदेशो भवति, स यक इत्यतयो लिंगी से यकारादो असाधात के परता, माने ऋकारांत अंग को जो है रिंग आदेश होता है अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतिम अल के स्थान पर स यक तथा यकारादि सार्वधातुक से भिन्न लिंग के परे रहते। तो लिंग शिष्य आशीर्वाद में लिंग के आधातुक संज्ञा है, इसलिए आधातुक तो है ही है। तो ये रिंग जो है आदेश हुआ, गिच्च से जो है यहाँ पर अंतिम अल जो है उसके स्थान पर आदेश हुआ, तो री को री बन गया रिंग, तो हो गया पावयाम क हलंत रिंग और फिर यास्त। अब इसके पश्चात जो है क और र को मिला दीजिए तो क्री बन गया, ह्रस्व इकार, कर संयुक्त ह्रस्व इकार तो क्री, पावयाम क्री यास्त। इस स्थिति में जो है इसको संयोगाद्यो रंते च, ये इसको संयोगाद्यो रंते च, ये जो कहता है स का जो है ये सकार का जो लोप करता है, इसको संयोगाद्यो रंते च, ये कहता है, ये कितने नंबर सूत्र है, ये कितने नंबर सूत्र है जी, देखिए तो, इसको संयोगाद्यो रंते च, ये 8-3 है, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का है या चतुर्थ पाद, संयोग के आदि जो है ना सकार, इसको हो सकार और ककार के स्थान में लोप आदेश संयोगाद्यो हो, संयोगाद्यो हो को हो, संयोग के आदि सकार और ककार जो है उसका लोप होता है, तो संयोग है ही, यास्त है, सत है, सत का संयोग है ही, तो संयोग के आदि जो सकार और ककार, तो यहाँ पर सकार है उसका लोप हो जाता है पद के अंत में। ये कितने नंबर सूत्र है मिला, इसको संयोगाद्यो रंते च, 8-2-29 अच्छा 8-2-29 है, तो 8-2-29 यही करा कि संयोग के आदि जो संयोग तद्यादो सकार का कार्यो, अर्थात पद के अंत में या ऊपर च माने झल परे, झल की विनवृत्ति आ रही है झलो झली से, तो पदांते झली च पड़ता संयोगाद्यो हो, संयोगाद्यो को सकार का कार्यो हो लोपो होती, माने पद के पदांत में या झल के परे रहते संयोगादि जो सकार है, संयोग
आदि के सकार और ककार का लोप होता, तो यहाँ पर जो है सकार का लोप हो गया है। तो पावयाम क्रिया अतः हलंत, पावयाम क्रियात, ये बन गया। समझ गया जी। आगे है विदामक्रन। विदामक्रन जो है, विदामक्रन विद धातु है, लुंग लकार हुआ है, आम कर दीजिए। आम से ले का लुक हो, ले तो है, ली तो है नहीं, पर बस लुक हो जाएगा निपातन से। विद आम और विदाम बन गया, और विदाम फिर जो है क्री अनुप्रजिते, तो विदाम क्री और लुंग हो गया। लुंग का सर पर झी कर दीजिए, झी कर दीजिए, झोंता से अंत कर दीजिए, इता से इकार का लोप कर दीजिए, सेवगांता से लोप कर दीजिए, तो अन बच जाएगा ये। तो विदाम क्री अटागम कर दीजिए, तो विदाम अक्री, और विदाम अक्री और अंती है। यहाँ पर जो है चली लुंगी, लुंग पर चली होता है, और मंत्रे घाषा वर्ण शब्द जनेभ्यो ले, जो आपको पढ़ाया था, ये जो 8 अष्टम अध्याय 8 बोल रहा हूँ, 2-4 दूसरा अध्याय चतुर्पाद का शायद 80 नंबर सूत्र है, 80 है। मंत्रे घाषा वर्ण स व्रीद्रहाद वृक्ष क्री गमी जनेभ्यो ले, यहाँ पर क्री आया है कि मने मंत्र विषय में जो है घस धातु से परे, वी धातु से परे, नस से, व्री से, द से, आत से, आकारांत से, वृज से, क्री से, गम से, जन से परे जो है ली मतलब चली प्रत्यय का लुक होता है। तो यहाँ पर क्री है, मंत्र तो विषय है ही, तो मंत्र विषय में यहाँ पर जो है विदाम अक्री है, और चली का लोप हो गया है, लुक हो गया है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी? विदाम अक्री अंत, तो संयुगांत स्वरूप हो ही गया। तो विदाम अक्री अन, और इक्वेनची कर दीजिए, इक्वेनची कर दीजिए, तो विदाम अक्रन ऐसा बन गया। समझ गए जी? विदाम अक्रन। तो हाँ, तो ये वेद विषय वाला जो है सब सिद्ध कर दिया गया है। अब जो है विकल्प से होता है, तो अभ्युसादयामकः जैसे वेद विषय में हुआ, तो भाषा में हो जाएगा अभ्युससीषदत्। तो इस पर विचार करते हैं। अभ्युदसीषदत्, अभी है, उत है, सद है, निच हुआ, शादी हो गया, लुंग हो गया, इकोनिति कर दी, तो अभ्युत अट आगम कर देंगे, तो अभ्युत अट शादी स्ली लुंग का ल, अभ्युत अशादी और स्ली ल है, ल के स्थान पर तीत हो जाएगा, और नी श्री द्रुसुभ्य कर्त्री चंग, न्यंत श्री द्रुसु से परे कर्ता में जो है चंग प्रत्यय होता है चली के स्थान पर। तो यहाँ पर न्यंत है, इसलिए यहाँ पर चंग हो गया। तो अभ्युत अशादी चंग तिप, अनुबंध लोप करेंगे, ती को इता से ई का लोप हो जाएगा पहलंत्यम से संज्ञा। तो अभ्युत अशादी और चंग का अ और त, चंग में भी अनुबंध लोप हुआ। तो अभ्युत अशादी अत है, चंग है। तो यहाँ पर जो है अब अभ्युसादी, अभ्युसादी अत, अ को मान करके शादी को जो है गुण प्राप्त है, परंतु जो है यहाँ पर निर्निति अनिचादी आरजू पर नी का लुक हो जाता है, नी का लोप हो जाता है। तो नी का शादी का ई का लोप हो गया, तो अभ्युत साद अ त हुआ। इस स्थिति में जो है तनवल लघुनी चंग परे नगलोपे,
से ये जो पीछे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये सनबल लघुनी सनबत कार्य हो जाता है लघु धातु अक्षर के पर रहते। जो 7493 नंबर सूत्र है, 7493 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि सनबत लघुनी चंग परे नग लोपे, चंग परक नी के पर रहते जो अंग है उसको, उसका जो अभ्यास है उसको सन के समान कार्य होता है, ये कहा। परंतु है उससे पहले जो है यहाँ पर चंग जो आदेश हुआ है, चंग जो आदेश हुआ है, तो यहाँ पर ये भी समझना है कि शादी जो है और हुआ, शादी का ई का तो लोप हो गया है, तो अभ्युत असाद अत है और नौ चंग उपधाय ह्रस्व, चंग परक नी के पर रहते उपधा को ह्रस्व हो जाता है। पहले वो ह्रस्व कर दीजिएगा, फिर जो है निर्णटी से जो निच का लोप कीजिएगा, पहले ह्रस्व कीजिएगा। अभ्युत शादी अत है तो पहले निच के पर रहते चंग पर नीच पर रहते साद को सद कर दीजिए, तो अभ्युत असद हो गया। और उसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर द्विर्वचन अब हो जाएगा। ये जो है आप द्विर्वचन प्रकरण में देखेंगे कि चंगी 6.1.11 नंबर सूत्र है कि चंग परे रहते धातु के अनभ्यास तथा प्रथम एकाच द्विर्वचन, एकाच को द्विर्वचन होता है चंगी पर, तो चंग पर द्विर्वचन हुआ, इसलिए अभ्युत असद सद, चंग का अ और त, तो अभ्युत अभ्युत असद सद अत, फिर अब जो है सनबल लघुनी चंग पर नगलोपे से जो है सनबतकार हो जाएगा, और सनबतकार होने से चंग परक नी के पर जो है लघु धातु के सनबतकार होता है, तो वो जो है संयता से अकार को इकार हो जाएगा, ये है, तो सी बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो और हलादी से इत्यादि हो ही गया, तो अभ्युत असी सद अत। अब इस स्थिति में जो है दीर्घो लघो, दीर्घो लघो, ये दीर्घो लघो कहता है, ये जो है लघु को जो है दीर्घो लघो, ये इकार को जो है दीर्घ करेगा, ये लघु धातु अक्षर के पर रहते लघु अभ्यास से दीर्घो भवती, चंग परे अनगलोपे, चंग परक नी के परे रहते, चंग परक नी के पर रहते जो अंग है उसके लघु अभ्यास को क्या हो जाता है, लघु अभ्यास को लघु धातु अक्षर के पर रहते दीर्घ हो जाता है, तो लघु अभ्यास है उसको सी को सी हो गया है चंग परक नी के परे, तो चंग परक नी है ही लघु अभ्यास के लघु धातु, लघु अभ्यास को दीर्घ होता है लघु धातु अक्षर के परे रहते, तो यहाँ पर जो है अभ्युत अ सी सद है, तो अभ्यास है ही, लघु धातु अक्षर हो के परे रहते तो लघु धातु अक्षर है ही, यहाँ पर सद का अ, तो यहाँ पर सी को सी बन गया, तो अभ्युत अ सी और सद है, फिर आदेश प्रत्यय से स को श हो जाएगा, तो अभ्युत सी शद अत, तो अभ्युद सी शदत, ये बन गया। समझ गया जी? ऐसे ही जो है अरिरमत, अरिरमत रमुकुट ऐसे अरिरमत बन जाएगा, और अचैसी चीजें न से लुंग लकार लाएंगे, और अचैसी अस्तित्व जो प्रत्यय से जो ईटागम हो जाएगा, और फिर जो है अकशमन दीर्घ हो जाएगा, अचैसी जो ईटागम हुआ, ये पीछे सिद्धि प्रश्न से वृद्धि इत्यादि हो जाएगा, पीछे इसका चीज की सिद्धि हो गई हुई है, इसमें कोई विशेष नहीं है। रमु क्रीडायाम में जो अरिरमत है, तो अरिरमत भी वैसे ही बना दीजिएगा लुंग लकार में, रम रम चंग आकर के वैसे पूर्वत ही सब कुछ होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो अब समय भी हो गया है,
इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए, गुरुकुल वाले पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। अतईसित की सिद्धि वहां पर कर दी गई है, इसलिए उसमें बुद्धि नहीं लगानी है अभी। जिसके नहीं की उसको बता दिया। और अरिरमत पीछे जो अभ्यसी सदत का जो मन अभ्युदसी सदत का किया वैसे ही बन जाएगा। अरिरमत, प्राजीजनत, अजीजनत सब वैसे बन जाएगा। आचार्य जी बोलिए। इधर थोड़ी सी शंका है। बोलिए। जिज्ञासु में अभ्युदसी शब्द और अभ्युत्पादयामः उसका अर्थ उसने ज्ञान प्राप्त किया ऐसा किया है। हाँ, गति कर दिया है, गति के आधार पर किया, उसने ज्ञान प्राप्त कराया। हाँ, वो अर्थ कर दिया है। और मैंने क्या किया? धातु का अर्थ आप बताते थे कि उखाड़ना है। हाँ, विसरण है ना, क्या गति हिंसा हो गया ना। हाँ, मैं विसरण के अर्थ में बताया। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गम धातु में अवगम का अर्थ होता है समझना जी। इधर ये सदृ धातु का विशेषार्थ है ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? गम है ना, उसका विसरण भी है, गति भी है, अपसाधन भी है ना, तीनों अर्थ हो जाएगा। वो प्रसंगानुसार देखना पड़ेगा ना कि क्या बने, प्रसंग से देखना पड़ेगा कि क्या अर्थ है। वो तो विसरण के आधार पर हमने कह दिया कि उखाड़ा, विसरण हिंसा को कहते हैं ना जी, उखाड़ना, तो ये उसके आधार पर हमने कह दिया था। तो पर तो ज्ञान प्राप्त कराए, ब्रह्म जिज्ञासु ने ज्ञान प्राप्त कराया, ऐसा अर्थ दिए। सिद्धि में आप देख रहे हैं क्या? प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया ऐसा लगता। नहीं, ज्ञान प्राप्त किया नहीं, कहाँ है? वो जिज्ञासु में है, वो रूप सिद्धि है ना। पीछे वो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देखा नहीं था, वो मैं देख रहा हूँ, देख के फिर आपको बताता हूँ। और द्राक्षीत पाप्यात, अच्छा अभ्युत्सादयामी है, अभ्युत्सिदत, उसने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त, और किससे निच प्रत्यय किया है इन्होंने? पूर्व सब कार्य, बस इतने ही कर दिया, 8 के समान हेतु से। जब हेतु मती जैसे करेंगे ना जी, तब तो जो है आपका कराया, उसने ज्ञान प्राप्त कराया, ऐसा हो जाएगा। और जब स्वार्थ में यदि करेंगे तब हेतु मती से नहीं करना पड़ेगा। तो स्वार्थ में निच यदि करेंगे, चुरादिभ्यो निच जैसे होता है ना जी, तो स्वार्थ में निच करेंगे तब जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा हो जाएगा। परंतु मैंने जो अर्थ किया है वो निच को ध्यान में रख करके, वो निच जो है प्रेरणा अर्थ में हुआ ना, स्वार्थ में भी होता है वैसे, स्वार्थ, हाँ, तो जी। इसमें और 2 सिद्धियां, पाप्यात और अवेदिशु भी दिया है, परंतु अब समय नहीं है इसका। यदि कल मुझे समय मिला, कल यदि समय मिला तो कल यदि मैं पढ़ाऊंगा तो पाप्यात और अवेदिशु की भी सिद्धि कर देंगे। इसमें 2 और सिद्धि दिया है। अच्छा जी। और नहीं तो फिर जो है जब समय मिलेगा। हाँ, तो चलिए, वैसे तो समाप्त कर ही दिया, इसमें जो है 2 सिद्धि या। और बालबोध जी, आप क्या पूछ रहे थे? वो के बारे में ही कह रहा था, और मैं कुछ नहीं पूछा। अच्छा, चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।